नाजरीन, पाक भारत मैचेस का सस्पेंस भी एक अलग ही लेवल का होता है, जहां पे इमोशन, हिस्ट्री और इंटेंस कंपटीशन आपस में जुड़े होते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान पॉलिटिकल और कल्चरल रिवलरी इन मैचेस को एक खास अहमियत देती है। शायकीन की अपने मुल्क के खिलाड़ियों से तवक्कुआत हद से ज्यादा होती है और हर बाल फैसला कुन लगती है। ये मैचेस ज्यादातर आखिरी लम्हा तक सनसनीखेज रहते हैं, जहां पे हर एक लम्हा किसी भी वक्त पूरी गेम को बदल कर रख सकता है। जावेद मियांदाद का आखिरी बॉल पे छक्का हो या सचिन तेंदुलकर की वर्ल्ड कप इनिंग हो। इसके अलावा विराट कोहली, फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की आइकॉनिक परफॉर्मेंस हो। इस जैसे लम्हात इन मैचेस को भी और ज्यादा यादगार बना देते हैं। इस खेल में शायकीन क्रिकेट के खेल के साथ साथ इनके जज्बात की इंटेंसिटी इनको नाकाबिले फरामोश बनाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले 5 ऐसे ही नाकाबिले फरामोश मैचेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ आखिरी लम्हात में जीतकर दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया था। चैंपियन ट्रॉफी 2004। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी का ये मैच 2004 को इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में खेला गया था। ये एक सनसनीखेज और यादगार मुकाबला था। दोनों टीम के दरमियान ये ग्रुप स्टेज का मैच था और जीत दोनों के लिए जरूरी थी ताकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया जा सके। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इंडिया की इब्तदाई विकेटें जल्द गिर गयी, मगर राहुल डेविड की 67 रन और अजीत अगरकर की 47 रन ने इंडियन टीम को सहारा दिया। इंडियन की टीम मुकर्रर 50 ओवर में एक गेंद पहले 200 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। इसी तरह 201 रन के टारगेट में पाकिस्तान ने मुख्तार शुरुआत की, लेकिन इंडियन बॉलर खास तौर पर इरफान पठान ने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को जल्द पवेलियन वापस भेज दिया। वापस भेजकर इंडिया के लिए ये मैच को दिलचस्प बना दिया। पाकिस्तान की इनिंग का सबसे अहम लम्हा इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ की पार्टनरशिप थी। इन दोनों बैटर ने इंडियन बॉलर के खिलाफ बेहतरीन स्ट्राइक रेट और जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और 75 रन की शानदार पार्टनरशिप कायम की। लेकिन जैसे ही इंजमामुल हक आउट होते हैं तो ये मैच एक बार फिर भारत की तरफ चला गया। 152 रन पर जब पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो आखिरी 58 गेंदों पर फतेह के लिए 49 रन दरकार थे। तब शाहिद अफरीदी क्रीज पर आते हैं और अपनी जारहाना बैटिंग शुरू करते हैं, लेकिन एक चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर में फतेह के लिए 14 रन की जरूरत थी, जबकि 3 विकेटें भी बाकी थी। भारत की जानिब से आशीष नेहरा और युवराज सिंह ने 48 और 49 ओवर में शानदार बॉलिंग की और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 1 रन दरकार था। तब मोहम्मद यूसुफ ने दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर मैच जीत लिया और मोहम्मद यूसुफ इस मैच में 81 रन की शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग थी और प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज भी हासिल किया। यूं पाकिस्तान ने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर करते हुए खुद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वनडे मैच 2005। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2005 में इंडिया में खेले जाने वाले वनडे सीरीज का चौथा मैच था, जो कि अहमदाबाद में खेला गया था। ये एक हाई प्रेशर मैच था जिसने शायकीन क्रिकेट को आखिरी लम्हात तक एंगेज किए रखा और इस वक्त तक इंडिया को 6 मैचेस की इस सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल थी। इसके लिए इस मैच की अहमियत और जोशो खरोश कई गुना बढ़ चुका था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी ने इनिंग का शानदार आगाज किया। सहवाग के 29 रन पर आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने इनिंग को सहारा दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जादुई बैटिंग का मुजाहरा किया और 130 गेंदों पर 123 रन किए और यूं इंडिया ने मुकर्रर 48 ओवर में 6 विकेट्स के नुकसान पे 315 रन के स्कोर दिया। 316 रन जैसे बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए पाकिस्तानी इनिंग का आगाज भी इंतहाई जारहाना था। शाहिद अफरीदी ने सिर्फ 23 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए, जिसमें उनके 5 चौके और 2 ट्रेडमार्क छक्के शामिल थे। इनके इस धुआंधार बैटिंग ने इंडियन बॉलर को प्रेशर में डाल दिया। शाहिद अफरीदी के आउट होने के बाद सलमान बट 48, अब्दुल रज़ाक 44 और शोएब मलिक ने 65 रन बनाकर मैच को स्टेबलाइज्ड कर दिया। आखिरी लम्हात में मैच पाकिस्तान के हाथों निकलने वाला था, मगर कप्तान इंजमामुल हक ने अपनी तजर्बाकारी का कामयाब मुजाहरा करते हुए स्ट्राइक रोटेशन जारी रखी। मगर यहाँ पर इंडियन बॉलर ने शानदार वापसी करते हुए मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और कामरान अकमल को आउट कर दिया, जिसकी वजह से मैच आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया। आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 21 रन दरकार थे और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे। मोहम्मद समी और इंजमामुल हक की परफेक्ट स्ट्राइक रोटेशन से मैच आखिरी ओवर तक जा पहुंचा। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के
के लिए 3 रन की जरूरत थी। मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका था। सचिन तेंदुलकर ओवर करवाने आए तो इंजमामुल हक ने पहली 2 गेंदें मिस कर दी और यूं पाकिस्तान पर प्रेशर मजीद बढ़ गया, मगर तीसरी गेंद पर इंजमामुल हक ने 2 रन बटोर लिए। अगली चौथी और 5वीं गेंद फिर मिस हो गई और मैच जो है डाई एंड पर जा पहुंचा, मगर ओवर की आखिरी गेंद पर इंजमामुल हक ने खूबसूरत चौका लगाकर फतह अपने नाम कर ली और यूं इंजमामुल हक 59 गेंदों पर 60 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। और इस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ये जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 316 रन का बड़ा टारगेट चेज करते हुए 3 विकेट से पाकिस्तान को एक यादगार फतह दिलवा दी और इस जीत के साथ साथ पाकिस्तान ने ये सीरीज भी 2-2 से बराबर कर ली। वनडे मैच 2007 ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 2007 में इंडिया में खेली जाने वाली वनडे सीरीज का दूसरा मैच था, जो कि इंडिया के शहर मोहाली में खेला गया। इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान टीम बुरी तरह से हार चुकी थी, इसकी वजह से अब इन पर प्रेशर और भी बढ़ चुका था। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर ने 91 बॉल पर शानदार 99 रन बनाकर शुएब मलिक की गेंद पर विकेट कीपर कामरान अकमल को कैच थमा दिया और 1 रन से अपनी सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। इनके साथ गौतम गंभीर ने 68 गेंदों पर 57 रन स्कोर किए। यूं सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने 173 रन की शानदार पार्टनरशिप कायम की। इसके बाद इंडियन बैटिंग लाइन ऐसी मुश्किलात का शिकार हुई कि वक्फे से विकेट्स गिरना शुरू हो गई और 45 ओवर में 279 रन बनाकर इंडियन की 8 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन आखिरी 5 ओवर में हरभजन सिंह ने शानदार स्ट्रोक्स खेलकर इंडिया का स्कोर जो है मुकर्रर 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 321 रन पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर ने 1-1 और उमर अकमल ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान के लिए 322 रन का बड़ा टारगेट इंतहाई मुश्किल था, मगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने आला परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मिसबाउल हक ने 44 गेंदों पर 49 रन बनाकर इनिंग खेली, जबकि यूनुस खान ने 117 रन की जबरदस्त इनिंग खेलते हुए टीम को फतह के पास पहुंचा दिया। पाकिस्तान को आखिरी 4 ओवर में 42 रन की जरूरत थी, जबकि मिसबाउल हक और शाहिद अफरीदी क्रीज पर मौजूद थे। 47वें ओवर की चौथी गेंद पर मिसबाउल हक आउट हुए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और भी बढ़ गई। आखिरी 3 ओवर में पाकिस्तान को 34 रन दरकार थे, तब शाहिद अफरीदी ने अपना लाठीचार्ज शुरू किया और थर्ड लास्ट ओवर में 3 बाउंड्री लगाकर 17 रन बटोर लिए तो पाकिस्तान पर से प्रेशर जो है कम हो गया, मगर अभी भी पाकिस्तान को जीत के लिए 12 गेंदों पर 17 रन दरकार थे। अगले ओवर में शाहिद अफरीदी ने लॉन्ग ऑफ की जानिब से खूबसूरत छक्का लगाया और पाकिस्तान ने इस ओवर में 11 रन स्कोर किए। अब मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तान को फतह के लिए 6 रन चाहिए थे, जबकि दोनों तरफ प्रेशर अरूज पर था। ओवर की पहली गेंद पर सोहेल तनवीर ने चौका लगाया, लेकिन अगली 2 बॉल्स मिस हो गई और अब मैच हाई थ्रिलर बन चुका था। लेकिन अगली 2 बॉल्स पर सोहेल तनवीर और शाहिद अफरीदी ने 2 सिंगल लेकर मैच को 1 गेंद पहले ही जीत लिया और इस फतह के साथ साथ पाकिस्तानी ये सीरीज भी 1-1 से बराबर कर ली। एशिया कप 2014 एशिया कप 2014 का पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच बेहद सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर था। ये मैच ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमें जब मैदान में उतरी तो हर तरफ जोश और जज्बे की लहर दौड़ गई। इंडिया ने ये पहले बैटिंग करते हुए 245 रन का चैलेंजिंग टारगेट सेट किया। पाकिस्तानी बॉलर खास तौर पर मोहम्मद हफीज, सैयद अजमल और डेब्यू करने वाले मोहम्मद तलहा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज बहुत अच्छा था, लेकिन 10 ओवर के बाद पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से टीम पर प्रेशर भी आ गया। 23वें ओवर में 113 रन बनाकर 4 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद हफीज और सुहेब मकसूद ने 87 रन की शानदार पार्टनरशिप कायम की। पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में 13 रन दरकार थे, जबकि भारत को फतह के लिए 4 विकेटें हासिल करना थी। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सईद अजमल स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में एशमन की बॉल पर बोल्ड हो गए। अब तीसरी गेंद पर शाहिद अफरीदी ने डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब से बुलंदों वाला छक्का लगाया तो इंडियन प्लेयर्स और शायकीन ने अपने सर पकड़ लिए, लेकिन अब बूम बूम बला कहां रुकने वाले थे। शाहिद अफरीदी ने अगली ही गेंद पर एक बार फिर से फलक होश छक्का लगा दिया और जीत को इंडिया के जबड़ों से छीन लिया। हर तरफ बूम बूम का शोर हो रहा था और यूं पाकिस्तान ने 2 बॉल कबल ही 1 विकेट से ये मैच जीत लिया। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान की इन इनिंग में से कौन सी ग्रेट टेस्ट इनिंग लगती है, कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।